नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स में। ठीक है, मैं आज लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन यूके के हैं। 50 एमसीक्यू है, वो भी है एमएस वर्ड के कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए और कोई भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये टॉप 50 क्वेश्चन है। एमएस वर्ड का पूरा थ्योरी पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इसके आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 50 क्वेश्चन और रहेंगे एमएस वर्ड के। ठीक है, फिर मैं एक्सेल एमएस एक्सेल के जो है उसकी थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर उसके 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ स्टडी करते रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या पूछ रहा है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट, डेटाबेस या वर्ड प्रोसेसर या ग्राफिक्स? तो हमारा जो है एमएस वर्ड किस तरह का प्रोसेसर है? वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, एमएस वर्ड का उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए किया जाता है? गणना के लिए, चित्र बनाने के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए? तो हमारा आंसर आएगा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, चित्र बनाने के लिए पावर पॉइंट है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए भी पावर पॉइंट है। पर हमारा जो आंसर आएगा इसका एमएस वर्ड किस प्रकार का काम करता है? डॉक्यूमेंट्स बनाने का। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो मैंने उसमें जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें शॉर्टकट की दिया भी था, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो Ctrl+N, N फॉर न्यू। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सेव कमांड के लिए शॉर्टकट की है क्या है? Ctrl+S। ठीक है, ए फॉर जो है ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, सी से कॉपी हो जाएगा, वी से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम ओपन कमांड की शॉर्टकट की क्या है? ओ से आ जाएगा। लगभग में सारी शॉर्टकट की है जो है उसके प्रारंभिक शब्द से ही मिलती जुलती है। एक दो शब्द हैं जो एक दो जो शॉर्टकट की है वो थोड़ा अलग है, बाकी सभी जो है अपने जो प्रारंभिक अक्षर है उससे चालू होती है, मतलब शॉर्टकट की बनती है। ठीक है, उस चीज़ को हम ध्यान रख सकते हैं। एक दो चीज़ें हैं जो अलग हैं तो उसको हम अलग से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओ से है ओपन। ठीक है, तो Ctrl+ ओ आ जाएगा हमारा। एमएस वर्ड में बोल्ट करने के लिए स्टार्टिंग बी से चालू हो रहा है तो हमारा आंसर आएगा बी। आई से इटैलिक होता है, यू से अंडरलाइन होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे हम कि इटैलिक के लिए शॉर्टकट की क्या है? इटैलिक के लिए आई, जैसे इसका प्रारंभिक शब्द क्या है? आई है, तो इटैलिक के लिए जो शॉर्टकट की आई से होगा Ctrl+I। ठीक है, ध्यान रखना। बी से बोल्ट होगा, अंडरलाइन होगा, ये राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? यू से, ये बोल्ट होगा। ठीक है, Ctrl+V बोल्ट, और Ctrl+I बराबर इटैलिक, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट। ठीक है, मैं हर चीज़ को जो है दो दो तीन तीन बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए क्या है शॉर्टकट की? Ctrl+A। Ctrl+S से सेव है। ठीक है, डी से अपना डिलीट आएगा शायद। ठीक है, डिलीट। ठीक है, एक्स से कट आएगा। ठीक, तो कट के शॉर्टकट की क्या है? हमारी एक्स। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C। ठीक है, ये कट है, ये पेस्ट है, ये प्रिंट है। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट की है। पेस्ट के लिए क्या होगा? Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? अंडू के लिए जेड है, मतलब जो चीज़ हम डिलीट कर दिए उसको फिर से लाने के लिए अंडू है। अंडू मतलब जेड। और रिड्यू, रिड्यू को बोलते हैं वाई से। ठीक है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। इसके प्रारंभिक शब्द से ही निकल रहा है। ठीक है, एमएस वर्ड में फाइल का डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, तो .dox। ठीक है, ये ध्यान रखना एमएस वर्ड के लिए। अगले क्रम में देखते हैं एमएस वर्ड में प्रोग्राम को लेफ्ट अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो एल आएगा। लेफ्ट करना है तो एल आ जाएगा। ठीक है, अब सेंटर अलाइन करना है तो क्या हो जाएगा?
सेंटर लाने के लिए हो जाएगा ई, ठीक है। सेंट्रल लाने के लिए क्या आंसर आएगा, ई, कंट्रोल प्लस ई। अगले क्रम राइट अलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। जस्टिफाई अलाइन के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस जेड, जेड बोल रहा हूँ, जे, कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमको, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं फॉन्ट साइज बदलने के लिए किस टैब का उपयोग होता है, फॉन्ट साइज करने के लिए, फॉन्ट साइज के लिए होम, ठीक है, होम लेआउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछता है, ठीक है, ये बारीक चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सा टैब उपयोग में किया जाता है, तो हमारा आएगा आंसर होम टैब। लाइन स्पेसिंग के लिए किस विकल्प से बदली जाती है, तो बी है पैराग्राफ, ठीक है, क्योंकि लाइन पैराग्राफ नहीं होती हैं, इसके लिए क्या होगा, इसमें पैराग्राफ आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट मतलब एक उस ऊपर घात लगाने को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। इसको इससे डोनेट करते हैं, मतलब ऊपर घात हो उसको क्या कहते हैं, हमको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे हो, ठीक है, तो ये आएगा सी, जैसे H2O, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है, ठीक है, तो पेज लेआउट में होगा, ठीक है। लेआउट जो ऑप्शन होता है हमारा, उसमें ही हमारा जो है पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए दिया जाता है, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित है, तो भी है पेज ओरिएंटेशन। पेज कैसा होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए, मतलब लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए, इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, पेज ओरिएंटेशन में जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगले क्रम में देखते हैं कि हेडर फुटर किस टैब में आता है, तो ये आ जाएगा इंसर्ट में, ठीक है, इंसर्ट में, ठीक है। ये इस तरीके से जो पेज होता है हमारा, ठीक है, हेडर नीचे फुटर, इस तरीके से जो है हमारा नीचे हेडलाइन चलाना हो तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है हेडर फुटर का। ये किस में आता है, इंसर्ट में, ठीक है। पेज नंबर जोड़ने का विकल्प कहाँ आता है, तो वो होएगा इंसर्ट में, ठीक है। पेज नंबर जोड़ने के लिए इसमें भी क्या होगा, इंसर्ट में ही होगा, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं टेबल इंसर्ट करने का विकल्प किस टैब में आता है, तो बी आएगा इंसर्ट, ठीक है। टेबल में रो और कॉलम होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं सेल, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक है, इस तरह इसको कहते हैं सेल, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं MS वर्ड में टेबल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, सेल कहलाती है, जैसे अभी मैंने बताया। MS वर्ड में फ़ॉन्ट कलर बदलने का प्रयोग किस टैब से होता है, तो हमारा आंसर आएगा होम, होम टैब में होता है कलर बदलने का, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं 17 लाइन स्पेसिंग किस विकल्प से बदली जाती है, तो आएगा पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ में ही लाइन लिखी जाती है, इसलिए उसमें पैराग्राफ आंसर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरा थ्योरी पोर्शन इसका और ऑब्जेक्टिव पोर्शन देख लोगे तो कोई भी एग्ज़ाम में आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं पेज मार्जिन बदलने का विकल्प किस टैब में होता है, तो हमारा आंसर आएगा लेआउट, किसमें, लेआउट में, ठीक है। इसमें हमारा जो है पेज मार्जिन बदलने का विकल्प जो है पेज लेआउट आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं कि हेडर फुटर जोड़ने का विकल्प किस टैब में आता है, तो हमारा आंसर आएगा बी इंसर्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। MS वर्ड में कॉलम बनाने का विकल्प किस टैब में आता है, कॉलम, ठीक है, कॉलम बनाने के लिए किस में आएगा, लेआउट में, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट X2, ठीक है, इसमें शायद जो है अलग अलग जगह से दिया था मैंने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए, ठीक है, तो ये क्या होगा X2, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट्स में क्या होगा H2O, ठीक है, सबस्क्रिप्ट्स में, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, आपका जो है उसमें रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेज ओरिएंटेशन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, भी 2 प्रकार के होते हैं पेज ओरिएंटेशन, ठीक है, तो सर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित है, पेज ओरिएंटेशन में, ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें दिया है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं कि टेक्स्ट को कॉलम में बांटने का विकल्प किस टैब में होता है, ठीक है, तो वो है लेआउट,
टेक्स्ट को कॉलम में बदलने के लिए, किस में आता है, लेआउट में, ठीक है। फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F, ठीक है। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+H, ठीक है, रिप्लेस का, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की कौन सी है, तो बी बराबर में है F7। F7 आप दबाओगे तो आपको जो है स्पेलिंग चेक करके दे देगा कि सही है कि गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। थेसरस का उपयोग किसके लिए किया होता है, तो बी हो गए समानार्थी शब्द के लिए, ठीक है, थेसरस का, ठीक है, ध्यान रखना, समानार्थी शब्द के लिए, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम, वर्ड काउंट किस स्टेप में होता है, ठीक है, वो होएगा रिव्यू में आता है, ठीक है। वर्ड काउंट किस में आता है, रिव्यू में, ठीक है। ट्रैक चेंज किस स्टेप में आता है, वो आएगा रिव्यू, ठीक है, रिव्यू में आएगा, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, कमेंट जोड़ने का विकल्प किस स्टेप में आता है, तो ये भी रिव्यू में आता है। जूम विकल्प किस स्टेप में आता है, तो ये व्यू में आता है, ठीक है, ये व्यू में आता है। रिव्यू और व्यू सब अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, रूलर दिखाने का विकल्प किस स्टेप में आता है, तो आता है व्यू, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को रीड मोड में देखने का विकल्प कहाँ पे आता है, तो आएगा व्यू, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, हर चीज़ के लिए आप में जो कि बारीक बारीक चीज़ें किस जगह से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वे सारे क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। MS वर्ड की थ्योरी मैंने दे दिया हूँ, इसके 50 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद में सेकंड वीडियो और आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन और रहेंगे, जिससे आपका पूरा डाउट MS वर्ड से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं MX एक्सेल का थ्योरी लेकर आऊँगा, फिर उसके 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर मैं कुछ ऐसी सीरीज भी चलाऊँगा जिसमें लगभग मैं टॉप 500 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे, जो हर चैप्टर से रहेंगे, ठीक है, जो जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद।